वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। इंसानी स्मगलर्स को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की। स्मगलर्स की जायदादें असासे जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। वज़ीर आज़म की दफ्तर खारजा को दीगर ममालिक से राब्ता करने की हिदायत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर मौखर। केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दूसरी दफ़ा मौखर किया गया। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। वकील खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं कि कोर्ट स्टाफ ने बताया फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया गया। तफसीली फैसले के मुताबिक बुल्गारी सीट का तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। इमरान खान असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे। जब उनसे रसीदें मांगी गईं तो बोगस रसीदें निकली। मुल्क का 50 अरब खाने के बाद आप कह रहे हैं कि डकार भी नहीं मारना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सस्ते तोहफे मिले और गनमैन को महंगे तोहफे मिले? अपनी रसीदें मांगने की बारी में कहते हैं हमसे रसीदें मत मांगे। ये इंसाफ तहरीक इंसाफ है। माजी में 3 उड़ानें क्रैश होते देख चुके हैं। उड़ान पाकिस्तान सियासत से बालतर है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात न देना डेडलॉक की वजह बना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी अडियाला जेल पहुंच गई। अब तक मुलाकात ना हो सकी। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वालों में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर बानी में शामिल हैं। बानी से अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत के लिए अडियाला जेल आई है। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली से परसों राब्ता हुआ था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हफ्ता और इतवार आ गए, हम पीर या मंगल को मुलाकात की तवक्को कर रहे थे। अभी तक मालूमात नहीं कि हुकूमत ने मुलाकात की इजाज़त दी या नहीं। मुज़ाकरात में तय किया था ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात सबूताज हों। 40 चीज़ें या 10 पेजेस नहीं के लिखें और उस पर बातचीत करें। 2 सादा सी चीज़ें हैं कि जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई हो। बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर तहरीरी मुतालबात पेश नहीं कर सकते। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि हमने मुज़ाकराती अमल पर बानी पीटीआई से मुलाकात का कहा था। हुकूमत भी उनसे हमारी मुलाकात पर मुत्तफिक हुई। स्पीकर हाउस की जानिब से हमें बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर रिस्पॉन्स नहीं आया। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं है। किसी ने गलत खबर दी कि बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि हमारे कोई बैकडोर राब्ते हैं, न बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 2 इजलास हो चुके हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करना ज़रूरी है। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कि कुर्रम मसले को ठंडा करने वाले।
मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं, कब तक आप मुआशरे को गलतफहमी का शिकार करते रहेंगे। मेरे पास भी दोनों फरीकैन की तरफ से वफूद आए थे, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू होते हैं। परसों एक सफ़ीर मेरे पास आए, उन्होंने बहुत सी बातों में कुर्रम का जिक्र भी किया। मैंने कहा कि आप ये सुनना चाहते हैं कि ये शिया सुन्नी फसाद है, हमें पता है कि मसले का हल क्या हो सकता है। 2 हफ्तों से मेरी सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं। दुनिया का कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। एक जमात का लीडर कहता है कि मुझे रिहा करो, आज वो लीडर रिहाई न होने पर बैरून मुल्क से दबाव डालना शुरू कर देता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, बोले बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी जमातें आईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज़ है। आइन पाकिस्तान को बार बार तोड़ा गया और अदालतें अब कहती हैं कि भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई और जमात है जो कह सके कि हमने पाकिस्तान को कुछ दिया है। पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने कराची आते हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया लकी मरवत के इलाके खैरो खेल पक्का के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। कहते हैं कि शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कुर्रम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला अब तक रवाना ना हो सका। पुलिस के मुताबिक 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। दवाइयों, सब्जियों, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से तल में खड़े हैं। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को कुर्रम के लिए रवाना होना था। बुग्गन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद काफिला रवाना नहीं हो सका था। सूबाई हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया। डल पारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 1399 एक्स सर्विस में इनकी बतौर सेक्शन प्रोटेक्शन फोर्स तैनाती का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पारा चनार में FIA साइबर विंग कायम होगा। तमाम बैंकर्स को 1 फरवरी 2025 तक खत्म करने के लिए प्लान की तैयारी पर काम जारी है। बंकर्स का खात्मा जिला इंतजामिया और पुलिस करेगी। 15 दिनों के अंदर असलहा जमा करने का प्लान तरतीब दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद की गई अहम फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर साहब कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। अमन दुश्मन के तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वाकई में मुलव्वस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। कुर्रम में मेन शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन मुआहिदा बरकरार है। मुआहिदे के तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुर्रम के हालात की खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि 2 माह हो गए वज़ीर आला को कुर्रम जाने की तौफीक ही नहीं हुई। ज़म कबायली इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के नाम पर जोड़ तोड़ जारी है। मशरूत मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान नज़र नहीं आता। बानी PTI को NRO या कानूनी रास्ता अपनाने में से एक का इंतखाब करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पिशावर का दौरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुग्गन ज़िला कुर्रम फायरिंग के जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्लाह महसूद की इयादत की। बुग्गन फायरिंग से जख्मी दीगर सरकारी एहलकारों की भी इयादत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।
सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कमेटी इजलास में वज़ीर ख़जाना और शिबली फराज में सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि आज से 3 साल कबल ग्रोथ का एक्सीलेटर दबाया गया, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का दबाव बढ़ाया गया था। रुकन कमेटी शिबली फराज कहते हैं कि आपकी सुई 3 साल पहले ही क्यों अटकी हुई है? पिछले 70 साल से जो हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं करते? तलबा किसी के बहकावे में ना आए, किसी का ईंधन मत बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि मुझे मालूम है कि आजकल तालीम महंगी है, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज तलबा की मेहनत के सिले ने माँ बाप का बोझ उठा लिया है। ये मेरा पैसा बिल्कुल नहीं है, पंजाब की आवाम का पैसा है। मैं ये पैसा अपने घर से नहीं लाई, पिछले 75 साल से ये पैसा आपका था। मेरा सवाल है कि पिछले 75 साल में आपको क्यों नहीं मिला? स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाया गया है। गटर का ढक्कन ना होने से मासूम की जान चली गई। जिम्मेदारों का तयन करके मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो लोग ये चोरी करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन की ज़रूरत है। MKM वाले शराफत में भी तड़ियाँ लगा रहे हैं। हमारे शहर का रिवाज बन गया है कि लोग सुबह 11 बजे आकर बैठ जाते हैं और तनकीद करते हैं। पहले हाफिज़ नईम साहब ने इसकी शुरुआत की, अब अली खुर्शीदी और दीगर भी वही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो भी मामलात हैं उन्हें गुफ्तो शुनीद के ज़रिए हल किए जाएँ। CTT इंटेलिजेंस का शहरी को अगवा करने का वाकया। शहरी से 3,40,000 लूटने की मजीद फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पुलिस अफसरान सादा लिबास में मलबूस हैं। एक पुलिस मोबाइल और 3 एहलकार को फुटेज में देखा जा सकता है। AVCC पुलिस ने मजीद पुलिस एहलकारों की शनाख्त शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजमान से रकम की बरामदगी ना हो सकी। कराची के इलाके सईदाबाद मुशर्रफ पहाड़ी के करीब डकैती मुजाहमत पर शहरी सिद्दीक के जख्मी होने का मामला। शहरी को जख्मी करके फरार होते मुलजमान से पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो के मुताबिक पुलिस एहलकार पोजीशन लेते हुए डाकुओं का पीछा करते हैं। डाकुओं का पीछा करते हुए अंदरून गलियों में दाखिल हो जाते हैं। मुलजमान गली में जाकर छुप जाते हैं जहां आवाम मुलजमान को पकड़ लेती है। आवाम भी डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाती है। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद गैर कानूनी पिस्तौल और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। नॉर्थ नाजमाबाद से माजूर कार चोर बेसाखियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से कई कार बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली रजा माजूरी की आड़ में गाड़ियां चोरी करता था। मुलजिम सरकाशुदा कारों को शिकारपुर में हवाले करता था। कराची में तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 9 मुलजमान गिरफ्तार। 1231 किलोग्राम मुनशियात बरामद शुदा मुनशियात की मालियत 22 करोड़ बताई गई है। तर्जुमान के मुताबिक कराची में कोरंगी रोड पर मोटरसाइकिल सवार से 250 ग्राम हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने कराची के तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। जान देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 6 जनवरी 2014 को शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने हिंगो में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा प्लाई दीवार बनकर जाम शहादत नोश किया। असातिज़ा और दोस्त आज भी एतजाज़ हसन की बहादुरी को याद करते हैं। कौमी हीरो को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। जान की परवाह न करने वाले तालिब इल्म को हुकूमत की जानिब से सितारा शुजात से भी नवाजा गया।
वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंची है। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगा। पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 10 जनवरी से 3 रोज़ा वार्म अप मैच इस्लामाबाद क्लब में खेला जाएगा। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारत से 84 हिंदू यात्री स्वामी शादा राम के योम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे। यात्री शादानी दरबार, हयात पिताफी, घोड़की और दीगर मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी करेंगे। वाघा बॉर्डर पर एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात और दीगर अफसरान ने हिंदू यात्रियों का इस्तकबाल किया।